जरा सोचिए कि आप अपने कमरे में सोए हैं और आधी रात को आपकी आंखें खुले और आपके सामने काल खड़ा हो। वो काल आपसे बोले कि चलो वक्त हो चुका है, अब चलना है। तो उस वक्त आपको कैसा लगे? अगर वो काल आपसे पूछे कि जो जिंदगी तुमने अभी तक जी है, क्या उसमें जरा सा भी सच था, या पूरी जिंदगी तुम सिर्फ एक मुखौटा पहन के जीते रहे? उस वक्त शायद हम कुछ सोच भी ना पाए। पूरी जिंदगी आंखों के सामने एक फास्ट फॉरवर्डिंग पिक्चर की तरह चलेगी। लेकिन दोस्तों, सच ये है कि हम सब भाग रहे हैं। हम भाग रहे हैं पैसों के पीछे, रुतबे के पीछे, दूसरों से मिलने वाली तालियों के पीछे। हम भाग रहे हैं अपनी शोहरत के लिए, और सबसे मुश्किल बात, हम भाग रहे हैं अपने आप से। याद रखिए कि जो इंसान सिर्फ भाग दौड़ में लगा है और उसने कभी ठहर कर खुद से सवाल नहीं पूछे, वो सवाल जो हमें मजबूत बनाते हैं, वो सवाल जो हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम दरअसल कर क्या रहे हैं। जो इंसान खुद से सवाल नहीं करता है, वक्त उस पे एक ऐसा अटैक करता है कि जिसके बाद उसे संभलने का मौका भी नहीं मिलता। इस ऑडियो को आज आप सिर्फ को सुनना नहीं है, इसे महसूस करना है, क्योंकि आज मैं आपको इतिहास के उस सबसे महान मोड़ की तरफ लेके जाने वाला हूं, जहां सवाल ना पूछने का मतलब था मौत। इंसान दुनिया के सबसे बड़े तूफान का भी सामना कर सकता है, लेकिन जब उस इंसान को एक बंद कमरे में अकेले बिठा दिया जाए, नो मोबाइल फोन, नो इंटरनेट, नो टीवी, नो कम्युनिकेशन, कुछ भी नहीं, अगर उसे अकेला बैठना पड़े तो हो सकता है कि कुछ मिनटों तक तो उसे कुछ भी दिक्कत ना हो, लेकिन जैसे जैसे वो वक्त उस कमरे में बिताता जाएगा, वो अंदर से कांपने लगेगा। क्योंकि हो सकता है कि जब वो अकेले बैठा हो तो उसके अंदर से ऐसे ऐसे सवाल उमड़ करके आए जो उसने कभी अपने आप से पूछे ही नहीं थे। वो सवाल ये कि क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुम एक सही इंसान हो? क्या तुमने अपने सपनों का सौदा नहीं किया? जो तुम करना चाहते थे, जो सपने तुमने संजोए थे, उनका क्या हुआ? इन सवालों का सामना करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। इसीलिए हम बहुत जल्दी अपना फोन उठा लेते हैं, हम म्यूजिक उसमें प्ले करते हैं, या इंस्टाग्राम चलाते हैं, या किसी भी सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। बेवजह बैठ करके लोगों के स्टेटस देखने लगते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते हैं, क्योंकि हम भाग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जब तक आप खुद के सवालों की आग में खुद को नहीं तपाएंगे, तब तक आपके अंदर का सोना कभी नहीं चमकने वाला। और ये बात आज से नहीं, हजारों साल पहले महाभारत के उस भयंकर जंगल में साबित हुई थी, जहां पांडवों ने अपने वनवास के सबसे मुश्किल दिन बिताए थे। ये कहानी महाभारत से है, जहां वनवास के टाइम पे, अज्ञातवास के टाइम पे, जब पांडव अपने सबसे मुश्किल दिन बिताने की शुरुआत में थे, अज्ञातवास से थोड़ा पहले, तो भयंकर गर्मी और प्यास से दुखी होकर के युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि कहीं से जल की व्यवस्था करो। तो सबसे पहले नकुल जो है वो पानी की तलाश में बाहर निकले, और बहुत देर के बाद भी नहीं लौटे। अब उसके बाद सहदेव गए, और बिल्कुल वही हालत की, वो भी पानी की तलाश में निकले लेकिन वापस नहीं लौटे। अब बारी थी धनुर्धर अर्जुन की, अर्जुन भी गए, और बहुत समय बीतने के बाद भी अर्जुन भी नहीं लौटे। ये सब देख करके युधिष्ठिर थोड़े चिंतित हुए, उनको थोड़ी टेंशन हुई। तो उन्होंने महाबली भीम से कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ कि क्या हुआ। एक एक करके वो चारों लोग उस जंगल के एक बहुत ही रहस्यमयी सरोवर यानी कि झील के पास पहुंचे। भीम भी उसी झील के पास पहुंचे, और सबसे पहले उन्होंने उस झील के ठंडे पानी से अपनी प्यास मिटाने की कोशिश की। और जैसे ही वो पानी पीने लगे, तो उसी पानी के पास से एक बहुत ही डरावनी आवाज, एक बहुत ही डरावनी
आकृति से आने लगी जो यक्ष थे। उन्होंने कहा कि रुक जाओ, ये मेरी झील है, ये मेरा सरोवर है। अगर तुम्हें इस झील का पानी पीना है तो पहले मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा, और अगर तुमने सवालों का जवाब दिए बिना एक बूंद भी पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अपने बल के अहंकार और प्यास के कारण भीम ने यक्ष के उस डरावने उस मोमेंट को, उस आवाज को अनसुना कर दिया, और जैसे ही भीम ने वो पानी पिया वो बेसुध होकर के गिर गया। वो महाबली भीम जिनके पास 10,000 हाथियों का बल था, वो अर्जुन जिसके धनुष से देवता भी थरथराते थे, वो उस सरोवर के पास निर्जीव पड़े थे। जब युधिष्ठिर उस झील के पास गए तो उन्होंने अपने भाइयों को ले एकदम लाचार, एकदम बेजान जमीन पर पड़ा हुआ देखा। उन्होंने देखा कि कैसे पर्वत जैसे भीम और कैसे सूर्य जैसे अर्जुन जमीन पर धूल चाट रहे थे। तभी फिर वहां वही आवाज फिर से गूंजी, युधिष्ठिर, तुम्हारे भाइयों ने मेरे सवालों को नजरअंदाज करने की भूल की। अगर तुम्हें जिंदा रहना है और अपने भाइयों को बचाना है तो मेरे सवालों का जवाब दो। अब युधिष्ठिर उस सिचुएशन में टूटे नहीं। उन्होंने अपने आंसुओं को पोंछा, अपनी चेतना को समेटा और कहा कि पूछिए, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। तो यक्ष ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे, लेकिन जो 3 सवाल उन्होंने पूछे वो आज भी पूरी इंसानियत की आत्मा को हिलाकर रखते थे। यक्ष ने पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य यानी कि अचंभा क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि हर दिन आंखों के सामने हजारों लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसान ऐसे जीता है कि वो यहाँ अमर होने के लिए आया है। अब इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा। यक्ष ने फिर पूछा कि हवा से तेज गति किसकी है। युधिष्ठिर ने कहा कि मन की गति। मन की गति एक क्षण में ब्रह्मांड के पार पहुंच सकती है। फिर यक्ष ने पूछा कि विदेश जाने वाले का दोस्त कौन है और मृत्यु के करीब पहुंचने वाले इंसान का दोस्त कौन है। जिसने कहा कि ज्ञान जो है, ज्ञान, नॉलेज, विदेश में मित्र है, और धर्म यानी कि सत्कर्म ऐसा एक साथी है जो मृत्यु के बाद भी आत्मा के साथ जाता है। जब युधिष्ठिर ने अपने पूरे विवेक और अपने आत्ममंथन से सारे सवालों के जवाब दिए तो यक्ष ने खुश होकर के सभी भाइयों को वापस सजीव कर दिया। यक्ष कोई राक्षस नहीं था, वो स्वयं काल था, वही काल जिसका जिक्र मैंने इस वीडियो की शुरुआत में किया। दोस्तों, जो सवालों से भागा उसके अंदर की चेतना मर गई, लेकिन जिसने सवालों का डटकर सामना किया उसने मौत के मुंह से भी अपने भाइयों के जीवन को खींच लिया। आज उस जंगल की जगह इस मॉडर्न दुनिया ने ले ली और वो यक्ष आज भी आपके सामने खड़ा है। अगर आज आपने खुद से सही सवाल नहीं पूछे तो आपकी चेतना, आपकी आत्मा, आपकी इच्छा शक्ति उन पांडवों की तरह निर्जीव पड़ी हो। आज अभी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से ये 3 कड़वे सवाल पूछिए। ये सवाल आप मेरे पीछे दोहराएं कि जिस रास्ते पे मैं आज चल रहा हूँ, क्या वो मेरी अपनी पसंद है या मैं सिर्फ दूसरों की देखा देखी अपनी जिंदगी का सौदा कर रहा हूँ। दूसरा सवाल, अगर आज अभी मेरा सब कुछ छिन जाए, मेरा पैसा, रुतबा, मेरा चेहरा, मेरा रंग रूप, ये सब मुझसे छीन जाए तो मेरे पास ऐसा क्या बचेगा कि जिस पर मैं गर्व कर सकूं। और तीसरा सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं किस दिन का इंतजार कर रहा हूं, कि जब बुढ़ापा या मौत मेरे दरवाजे पर दस्तक देगी, क्या मैं तब जागूंगा। दोस्तों, इन सवालों से भागिए मत। ये सवाल आपको तोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपके अंदर के भ्रम को तोड़ेंगे। शेर जब शिकार पर निकलता है तो पहले रुक कर अपने कदम नापता है। तीर जब धनुष से छूटता है तो पहले पीछे खींचता है। खुद से सवाल पूछना, पीछे हटना नहीं, ये अपनी अंतरात्मा को जगाना है। आज रात सोने से पहले
या मैं यूं कहूं कि हर रात सोने से पहले कम से कम 5 मिनट के लिए अपने कमरे की लाइट बंद करके अंधेरे में बैठकर अपने दिल पे हाथ रखकर ये पूछना कि मैं कौन हूं और मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूं। जिस दिन आपको ये सवाल का जवाब मिल जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और आपको उस लायक बनाने के लिए हर रोज सुबह उठकर खुद से पूछना चाहिए कि क्या मैं खुद को आज कल से बेहतर बना सकता हूं, या फिर क्या मैं अपने आप को और बेहतर बना सकता हूं। और वहीं जब आप अपना दिन खत्म करके अपने कमरे में सोने जाएं तो लेट कर आंखें बंद कर अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या मैंने आज कल से कुछ बेहतर किया। दोस्तों, हमें अपने आप का एहसास तभी होगा जब हम खुद से सवाल पूछेंगे। हम दूसरों से सवाल पूछकर उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे सवालों के सही जवाब दें, लेकिन क्या हम अपने आप से सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं कि हमारा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, क्यों हम यहाँ हैं? क्या हम बाकी भीड़ की तरह बस बहते चले जाएंगे? क्या हमारी अपनी कोई पहचान होगी? क्या हम अपने सपनों को कभी जी पाएंगे? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन सवालों को खुद से पूछें और कम से कम उन दोस्तों के साथ इस ऑडियो को शेयर करें जिन्हें वाकई ऐसे सवालों की जरूरत है। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखें कि आज से मैं खुद से भागूंगा नहीं, खुद का सामना करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।